अंत्याना जी बुलाओ जो। नमो वितरागाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणम नमो वरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वस्यायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सव साहुणम नमो लोए सव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव पावपणासनो सव पावनासनो मंगलाणं च सव्वेसीं मंगलाणं च सवेसिं पद्मं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद खंडियानंद जी। जय सच्चिदानंद। भरत भाई साहब आज आए नहीं है। ओके मोनिका बहन, रीनम जी आपको है, अनम्यूट करिएगा आपका। रीना बेटे हाँ अनम्यूट करा। ओके स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है कि मैं अगर कोई भी कार्य करती हूँ तो उसके अंदर मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। बहुत जल्दी बोर हो जाती है। जी जय सच्चिदानंद। तो कौन सा कार्य करती है? जैसे एग्जाम्पल खेल खेलती हूँ तो उसमें बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। हैं? कोई भी खेल खेलती हूँ तो उसमें बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। अच्छा अच्छा। मोबाइल देखती है तो बोर हो जाती है? हाँ तो भी हो जाती है। तो मैं नहीं होती। तो जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है तो वहां हम बोर नहीं हो जाते हैं। जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, हाँ इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर हम बोर हो जाते हैं। तो कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें एक्सपर्ट होना है, इंटरेस्ट लेकर। जब इंटरेस्ट पड़ेगा तो आप कभी बोर नहीं होंगे। हाँ समझे? इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें? इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें? इंटरेस्ट तो जब कोई भी गेम खेलते हैं उसमें सबसे बड़ी बात क्या है? स्पोर्ट्समैन से हारना जीतना तो है ही, मगर कभी भी चीटिंग करके जीतने की कोशिश नहीं करने की है। और ये सब अपने हेल्थ के लिए, अपना मानसिक डेवलपमेंट के लिए ये सब जरूरी है। ऐसा जब हमारी समझ में आएगा तो अपने आप उसमें इंटरेस्ट जगेगा, और जैसे ही इंटरेस्ट जगता है तो हम कभी भी बोर नहीं होते हैं। जी सर। हाँ हाँ जी। हो गया और नहीं है? ओके आरव जी आपको है कि दादी जय जी? सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी मेरा प्रश्न था
कि जब अभी क्या पंचम आ रहा है तो अपने मन वचन काया की एकाग्रता नहीं है, तो अगर जैसे कि अपने को हो गया कि अपने बहुत अच्छे पैर में, तो अपन यहाँ से महाविद्या जाएंगे, तो वहां पे तो हमेशा चौथा आरा चलता है, तो एक ही भाव में क्या ऐसे हो सकता है क्या कि मन हाँ, वचन हो काया की सकता है। एकाग्रता नहीं थी तो एक ही जन्म में हो गई? तो भी हो जाएगा, तो भी हो जैसे जाएगा, क्योंकि ये त्रिमंत्र जो हम बोलते हैं उससे एक निष्पक्षपाती विचार श्रेणी होती है, और सिमंदर स्वामी परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनकी आरती करते हैं, तो हम अपने आप उस चौथे आरे के लायक होते जाते हैं। जी और हाँ, और जैसी अपनी भावना होती है उस हिसाब से हमारा जन्म उस आरे में अपने आप हो जाता है, हमें जाना भी नहीं पड़ता है। जी हाँ, इसलिए ये जितने ज्यादा त्रिमंदिर जो है वो बनते हैं, तो ये सब मतार्थ में से हम बाहर आ जाते हैं। जी आमतौर पर हमने देखा है, नवकार मंत्र बोलते हैं वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं बोलते हैं, ओम नमः शिवाय नहीं बोलते हैं, जय सच्चिदानंद नहीं बोलते हैं, समझे? तो प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में जब हम सिमंदर स्वामी परमात्मा को नमस्कार करते हैं तो हमारे नमस्कार उधर पहुंच जाते हैं। जी हाँ, तो ये हो सकता है। जी और कोई दूसरा प्रश्न? नहीं स्वामी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, जय आपको सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहन कोई प्रश्न है? जी स्वामी जी, मेरा एक और प्रश्न है हाँ जरूर पूछिए। कि हम अपने बुरे भावों को कैसे खत्म कर सकते हैं? ज्ञान विधि हुई है आपकी? नहीं नहीं स्वामी। हुई है, अच्छा अच्छा। तो 9 कलमों के बारे में पता है तेरे को? 9 कलमें, हाँ। बुरे भावों को हमें खत्म करने की कोशिश नहीं करनी है, मगर ये 9 कलमों के अंदर जो हम शक्ति मांगते हैं तो अपने आप वो शक्ति हमारे अंदर प्रकट होती है और अच्छी भावनाएं अपने आप प्रकट होती है, तो वो अपने आप बुरी भावना सब चली जाती है। तो इसीलिए ये जो 9 कलमें हैं ये एक पॉजिटिव अप्रोच हमें मिला है। सभी धर्मों के अंदर आमतौर पर एक नेगेटिव अप्रोच बताया है कि ऐसा न करे, ये न करे, वो न करे, ये करेंगे तो असाधना हो जाएगी, ऐसा एक नेगेटिव अप्रोच हमें ज्यादा मिला है। और 9 कलमों के आधार पर दादाजी ने हमें एक पॉजिटिव अप्रोच बताया है कि चाहे कितनी भी हमारे अंदर नेगेटिव भावनाएं या विचारें हैं, मगर हमें ये शक्ति मांगनी है बस। हमारे अंदर जो आत्म तत्व है वो अनंत शक्ति वाला है। हाँ, और वो तत्व ही दादा भगवान है जो हर एक जीव मात्र के अंदर है। इसलिए हम जैसी शक्ति मांगेंगे, जितनी शक्ति मांगेंगे, वो सभी शक्ति हमें प्रदान होगी और अपने आप नेगेटिव जो है वो भावनाएं खत्म होता जाती है।
जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, जैसे हम कमरे में जाते हैं तो हमें बहुत गर्मी लगती है, जी सर। अनुभव है ना, गर्मी का बहुत अनुभव होता है। तो हम वो गर्मी को दूर करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते हैं, मगर हम एसी चालू कर देते हैं। जी हम क्या सर। करते हैं, एसी चालू कर देते हैं, तो धीरे 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 जो गर्म परमाणु है कमरे में, वो अपने आप चले जाते हैं और एक ठंडक का, एसी का अनुभव हम कर पाते हैं, है कि नहीं? हाँ, ठीक उसी प्रकार ऐसे हमें शक्तियां मांगने की है। और ये पूरा शास्त्रों का सार है ये। जी सर। नवकल में क्या है, पूरा शास्त्रों का सार है ये। तो बहुत शक्ति मांगना है। जय सच्चिदानंद। अशोक जी, जय सच्चिदानंद। बोलिए अशोक जी। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। कहाँ से आप? जयपुर से। अच्छा अच्छा, जयपुर से। हाँ हाँ, मिले हुए हैं अपन पहले कई बार। नहीं, जरूर जरूर पहचान गया मैं। ये है, एक ये है कि संकित हुए बिना कोई पुरुषार्थ नहीं है। हाँ जी। तो इसको समझाओ थोड़ा। संकित हुए बिना कोई पुरुषार्थ नहीं है। जैसे वास्तव में मैं कौन हूं वो ही नहीं जानते हैं, जी तो हम क्या पुरुषार्थ करेंगे? जी। समझे? जैसे आपका नाम मैं अशोक भाई हूं, तो अब अशोक भाई जो भी क्रियाएं करेंगे वो भ्रांत पुरुषार्थ है। क्या है? भ्रांत। भ्रांत पुरुषार्थ है। जी। मगर जैसे ही ये सेपरेशन होता है, समकित वो एक दृष्टि है, दृष्टि है, और वो दृष्टि पाने के बाद जो पुरुषार्थ होता है वो रियल पुरुषार्थ है, वो मोक्ष के लिए पुरुषार्थ है। जी सर। तो हाँ, तो समकित प्राप्त हो जाने के बाद शुद्ध उपयोग का होना, वही हमारे लिए पुरुषार्थ बन जाता है। बिल्कुल। बाकी तो जगत के अंदर तो जो क्रियाएं करते हैं उसको जी सर। पुरुषार्थ मानते हैं। जी सर। जी सर। हाँ, मगर वो भ्रांत पुरुषार्थ है। भ्रांत पुरुषार्थ क्यों? क्योंकि उन्हें खुद पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। सही। तो वो भ्रांत पुरुषार्थ कितना भी करे, मगर उसका फल संसार है। बिल्कुल। हाँ, और जो रियल पुरुषार्थ है, मतलब सम्यक दृष्टि पाने के बाद जो पुरुषार्थ अपने आप शुरू होता है, वो मोक्ष के लिए अत्यंत उपकारी है। अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेना, वही संकित है। मतलब अपने स्वभाव को दृष्टि। हाँ, दृष्टि मान लो उसको। दृष्टि, मैं अशोक भाई हूँ, वो जो दृष्टि थी, उस दृष्टि को मैं शुद्धात्मा हूँ, दृष्टा की और वो दृष्टि का आना, वो संकित है। जी हाँ, बिल्कुल। एक और सर जब ये इफेक्ट हाँ, बताइए सर। हाँ, बताइए आप। एक दूसरा क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। इफेक्ट की इफेक्ट होती है ना ये। हाँ, तो ये क्या, कैसे होता है ये, तो इसमें समझाएं। उसको जानना है। हाँ, वो जानना है। यहीं पे हो जाती है ना वो तो, जो इस काल, इस जीवन में ही। मन वचन काया जो है जी। वो इफेक्टिव है। जी। इफेक्टिव है।
अब उसका जो इफेक्ट है, मतलब ये मुझे हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये इफेक्ट का इफेक्ट है। जैसे मन में विचार चलना, क्योंकि वो संयोग के आधार पर मन के अंदर जो भी ग्रंथियां हैं वो अपने आप फूटने लगती है। फिर उसका इफेक्ट जो है वो बॉडी पर आता है, उसका इफेक्ट बॉडी पर आता है। तो ये इफेक्ट को सिर्फ जानने का है। अच्छा। हाँ, ये मुझे हो गया ऐसा नहीं समझना है, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूं, वो अनइफेक्टिव है, वो इफेक्ट को सिर्फ जानने वाला है कि ये इसकी इफेक्ट है। समझे? जी सर। हाँ, इफेक्ट की इफेक्ट को जानना। अच्छा, एक क्वेश्चन और है स्वामी जी। कोई व्यक्ति अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करता है, तो क्या वह ऐसा कॉज लेकर आया है? हाँ, ऐसा कॉज लेकर आया है, और वो कॉज की वजह से उसे एक आदत बन जाती है। जी। आदत बन जाती है। अब जैसे हमने गवर्नमेंट सर्विस में देखा ना, तो कई अधिकारी लोग ऐसा करते रहते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा आपसे पूछा। हाँ, बराबर है, बराबर है। हाँ। और सर, ये ज्ञान लेने के बाद भी अपन किसी गलत रास्ते पर जाते हैं, तो वो भी निकाली है क्या? अब जाना आना वो हमारे बस की बात नहीं रही है। जी जी हमें सिर्फ जानना है, जी। क्योंकि अज्ञान दशा में जो कर्म के बंधन हुए हैं, अब वो ज्ञान दशा में डिस्चार्ज हो रहे हैं। जी। समझे? वो गलत सही वो व्यवहार की दृष्टि से है। जी। उसको हम बेफाम तरह की बर्तन करने का उसको इजाजत नहीं देते हैं। जी सर। व्यवहार दृष्टि से भी जो सही है जी। उसको भी हमें समझना है। और इससे आगे की अंदर समझ क्या रहनी चाहिए कि ये भी फाइल का संभाव से निपटारा हो रहा है। जी। इस ज्ञान से सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ भी गलत हो रहा है तो भीतर से हमारी उस कार्य में सम्मति नहीं होती है। देखना आप, जी। भीतर से हमें पछतावा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये ज्ञान का परिणाम है, ज्ञान का परिणाम है। वर्तन संयोग के आधार पर जो भी हो रहा है, तो हमें भी भीतर से पता है कि ये सही नहीं है। हाँ, अंदर पता रहता है, ये पता ही रहता ही है, गलत है। और ये सही है ये भी है, मगर ये शुभाशुभ की मान्यता की वजह से होता है। इसकी वजह से होता है शुभाशुभ की मान्यता, शुभाशुभ की वजह से। मगर अब हम शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है। शुद्ध है मतलब सही गलत से परे हैं हम। जी सर। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें गलत करने का लाइसेंस मिल जाता है, जी। ऐसा भी नहीं समझना है। नहीं। जागृति पूर्वक व्यवहार करना है बस। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और ये अशोक जी का वर्तन है, जी। ये मेरा वर्तन है ऐसा नहीं समझना है। जी जी। जो सेपरेशन हुआ है
तो ये अशोक जी का बर्तन है जी सर। और संयोग वसात हमें नहीं चाहते हुए भी करना ही पड़ता है। जी तो कि ये कलयुग का व्यवहार है। क्या है जी। ये? कलयुग का व्यवहार। कलयुग का व्यवहार है ये। हम करते नहीं है। सम्यक दृष्टि प्राप्त होने के बाद हो रहा है। जी इट हैपन्स। हम करते नहीं है जी। क्योंकि हमारे लिए कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। कौन है? व्यवस्थित शक्ति। व्यवस्थित शक्ति है। वो भ्रांति की वजह से हम मान रहे थे जी कि ये मैं कर रहा हूँ, ये अच्छा कर रहा हूँ, जी ये जी बुरा कर रहा हूँ। जी। समझे? क्योंकि ये अच्छा है, ये बुरा है, तय कौन करेगा? वो तो खुद ही करेगा। खुद ही करेगा। तो किसको ऐसा लगेगा कि मैं बुरा कर रहा हूँ? सही। जय सच्चिदानंद साहब। हाँ, जय सच्चिदानंद। और बताइए। बस जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जय जी, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। और किसे प्रश्न है? जय सच्चिदानंद, बोलिए सुरेश जी। बोलिए। एक प्रश्न था। जय सच्चिदानंद कांति भाई। अरे वाह खरे साहब, जय सच्चिदानंद। ये एक पूछना था कि ये हाँ सब जी। अपना अभी डिस्चार्ज हो रहा है सब कर्मों का सर, हाँ जी। तो इसमें चार्ज क्या है? सब डिस्चार्ज ही डिस्चार्ज है, कोई गलती नहीं, कोई सही नहीं, हाँ कोई काम गलती नहीं है, कोई काम सही नहीं है, समभाव निकाल होते जा रहा है सर। हाँ जी। तो इसमें कहाँ कोई चीज अपनी वो चार्ज होगी कि डिस्चार्ज होगी ज्ञान लेने के बाद? आज्ञा धर्म में रहने का जो दृढ़ निश्चय है बस वो ही चार्जिंग है। बस वो तो मगर चार्ज हो चुका है सर। मगर उसे ज्ञानी पुरुष की दृष्टि से चार्ज नहीं कहा जाता है। चार्जिंग होते हुए भी, क्योंकि चार्जिंग कहाँ है? जहां क्रोध, मान, माया, लोभ की वृद्धि होती है, कसाई जहां बढ़ते हैं उसे चार्ज कहा जाता है। मगर ये 5 आज्ञा का पालन का जो दृढ़ निश्चय है वो मुक्ति के लिए चार्जिंग है। मुक्ति के लिए। इसलिए नहीं वो चार्जिंग नहीं कहा जाएगा। नहीं, आप 5 आज्ञा अपने को मुक्ति के लिए चार्ज किया गया है सर। हाँ हाँ, हो रहा है। अभी मन वचन काया, हाँ मान माया लोभ, ये सब अपने डिस्चार्ज कर्म हैं जो पूर्व जन्म में अपन लोग चार्ज करके लेके आए थे। हाँ जी, हाँ जी। है कि नहीं? अभी हाँ। ये आठों के आठों जो चीज हैं अपनी बॉडी के, ये संभावित निकाल होते जाएंगे इनके हाँ जी। के साथ। हाँ। है कि नहीं सर? हाँ जी। तो अभी इसमें चार्ज जो हो रहा है, और सुख दुख कोई भी जो चीज हमको अड़ती है, नड़ती है ही नहीं है कोई भी चीज। बराबर है। कोई भी चीज नड़ती नहीं है। हम्म। तो आराम से ज्ञान का ध्यान में रखने का, जागृति से रहने का, तो कोई चीज आपको सब डिस्चार्ज होने दो सब कर्मों को सर। हाँ, उसमें दखल नहीं करना है। दखल नहीं करने का है। हाँ तो चलेगा कि नहीं सर? हाँ, बराबर है। बस 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 बस। क्योंकि क्या सर, अभी सबके लिए है ना डिस्चार्ज कर जो कर्म हो रहे हैं हमारे, तो वो तो हाँ। निकाल से हमने तो अपने मन में ये रख लिया कि हम इसका संभावित निकाल करेंगे फाइलों का। बराबर है। है कि नहीं? अब हाँ वो जी। के मन में दुख होता है कि सुख होता है कि जो होता है वो जाने, वो मगर भी डिस्चार्ज है। हाँ, वो भी डिस्चार्ज है। वो उसका डिस्चार्ज है सर। हम्म।
तो यही जानने का था कि 5 आज्ञा इतनी अच्छी दे दी है दादा ने, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ी चीज दे दी है सर। हाँ, संभावित निकाल करते रहते, डखो किसी को करने का नहीं, बीच में कोई भी क्रियाक्रम में, और आराम से रहने का सर। बराबर है। अच्छा बने रहो सर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ये संसार में। बराबर है। द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम। करेक्ट करेक्ट सर। हाँ जी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जय सच्चिदानंद। और किसी प्रश्न? गीता बहन क्या हो गया, अब मौन कैसे हो गए आज आप? खोल दो, आवाज खोल दो। खुल गई ना आवाज? बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत दिनों में दिखाई दिए स्वामी जी आज। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी मैं ये पूछ रही थी, वो पिंडेसु ब्रह्मांडे, उसको खोल के बता दें। वो आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा लगता है। पिंडेसु ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडेसु पिंडे, मतलब ये जो ब्रह्मांड में है वो पूरा का पूरा हमारे शरीर के अंदर है। जो भीतर है वही सब बाहर है, और कोई अलग नहीं है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। और क्या जानना है आपको? मतलब 5 एलिमेंट्स की जो बात है वो? 6 एलिमेंट्स। सॉरी 6 एलिमेंट्स। हाँ हाँ, बस वही है। हाँ, मतलब वो वहाँ जो है ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। ब्रह्मांड में वही जो 6 एलिमेंट्स है, वही 6 एलिमेंट्स से हमारा ये पिंड यानी शरीर बना हुआ है। लेकिन स्वामी जी यहाँ के मूवमेंट्स और वहाँ के मूवमेंट्स में तो फर्क है ना? क्या फर्क है? इस पिंड के मूवमेंट में और ब्रह्मांड के मूवमेंट में तो फर्क है। कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है। यहाँ की क्रियाएं अलग घटित होती हैं, वहां की क्रियाएं अलग घटित होती हैं। ये जो है पिंड जो है वो हमारे भाव से इसका रूपक खड़ा हुआ है। ये भाव से। हाँ, हमारे भाव का परिणाम है ये। और ये 6 इटर्नल जो एलिमेंट्स है, इसके अलावा इस ब्रह्मांड के अंदर कुछ नहीं है। और हमारे बॉडी में भी वही है, और ब्रह्मांड में भी वही है। और बताइए दूसरा। ब्रह्मांड वाले 6 एलिमेंट भी भाव से ही काम कर रहे हैं, और ये वाले भी भाव से ही काम। वो इंडिपेंडेंट है। अच्छा, वो इंडिपेंडेंट है, परमानेंट है यानी। हाँ, परमानेंट है। और ये शरीर जो बना हुआ है वो ये तत्वों का मिश्रण है ये, जो हमारा है नहीं मगर हमने मान लिया है। इसी वजह से अब जो हमारा है नहीं तो उसका संभाव से निपटारा करके उस परमाणुओं को भी हमें मुक्त करना है, तभी हम मुक्त हो पाएंगे। अच्छा, ये परमाणुओं को भी हमें मुक्त करना है? हाँ, क्योंकि ये जो फाइल नंबर 1 के जो परमाणु है बाकी सब, अब उनका क्लेम हमारे पर है कि
मैं शुद्धात्मा हूं, मतलब आप तो शुद्धात्मा हो गए, मगर आपने ही अज्ञान दशा में भाव करके जो शुद्ध परमाणु थे उन्हें अशुद्ध किया है। तो अब ये उद्गल का क्लेम हमारे पर है कि अभी हमको भी संभाव से निपटारा करके हमें मुक्त कीजिए, तो आप भी मुक्त है, हम भी मुक्त है। स्वामी जी, ये परमाणु क्या क्लेम करते हैं हम पर? हाँ, इसलिए ये तो क्या क्लेम करते हैं हम पे? यही क्लेम करते ना, इसलिए तो फाइल नंबर 1 कहा, मैं शुद्धात्मा हूं। तो ये जो गीता बहन जी है वो फाइल नंबर 1, और ये फाइल नंबर 1 का क्लेम है। अच्छा। जैसे दूसरी फाइलें हमारे पर क्लेम लगाती है, ठीक उसी प्रकार ये फाइल नंबर 1 का भी हमारे पर क्लेम है कि आप तो शुद्धात्मा हो गए, मगर अज्ञान दशा में भाव करके हमें अशुद्ध किया है। जो शुद्ध परमाणु थे वो शुद्ध परमाणु को अशुद्ध किया। तो अब इसका संभाव से निपटारा होता जाएगा। तो ये परमाणुओं का ये शुद्धि का जो प्रोसेस है वो अपने आप होता जाएगा, क्योंकि अब हमारे लक्ष्य में आ गया कि मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। स्वामी जी, नंबर एक फाइल के क्लेम का हम कैसे, मतलब उसको हम कैसे जानेंगे? यानी हम उसको परेशान करते हैं या दुख देते हैं, या उसके अंदर जो विचार जो आ रहे हैं या वाणी से या काया से जो वर्तन हो रहा है वो? हाँ हाँ, मतलब ये शुद्ध नहीं है, यानी कि नहीं है, नहीं क्योंकि है, डिस्चार्ज में जो लेकर आया ये तो वही आए बोल रहा वही है। इसलिए इसको विकृत पुद्गल कहते हैं। अच्छा, विकृत। विकृत पुद्गल कहा जाता है। जो इटर्नल में जो पुद्गल है वो परमाणु के रूप में है, और ये बॉडी जो बना, पिंड जो बना, वो सब मिक्स हुआ सब परमाणुओं का, और ये बॉडी बना। तो ये पिंड के भी परमाणुओं को संभाव से निपटारा करके हमें इसे भी मुक्त करना है। तो स्वामी जी, हाँ ये तो अपने आप से हो ही जाएगा ना? ये हाँ, हो ही जाएगा ना, अब ये प्रोसेस शुरू हो गया ना। इसके हाँ, लिए भी फिर हमें मतलब क्या ध्यान देना है इसके लिए अपने में? फाइल नंबर 1 का पूरा ध्यान रखना है हमें, अच्छा। समझे? उसको भूख लगती है तो टाइम पर जो भी खाना है उसको देना है, प्यास लगती है तो उसको पानी पिलाना है, थके हुए हैं तो उसका आराम करना है। नहीं तो क्या होता है, हम हमारे कोई इंटरेस्ट में पड़ जाते हैं तो हम ये बॉडी का ख्याल नहीं करते हैं। कुछ ऐसी बीमारी है तो उसका अच्छे डॉक्टर से मिलकर उसका इलाज करना है। ये सब जैसे हम हमारे जो पड़ोसी है बगल में उसका ख्याल करते हैं, ठीक उसी प्रकार शुद्धात्मा होकर ये फाइल नंबर 1 का भी हमें ख्याल रखना है, क्योंकि अब ये साधन है। ये फाइल नंबर 1 की मदद से ही हम शुद्धात्मा का अनुभव कर पाएंगे। इसलिए ये अत्यंत उपकारी है। क्यों उपकारी है? क्योंकि देह तो हमें बहुत मिले, हाँ, देह तो हमें बहुत मिले, मगर जो देह से हमें ज्ञानी पुरुष का योग हुआ, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो लक्ष्य बैठा, तो इसी वजह से ये देह का हमारे लिए भी बहुत कीमत है। मगर फिर भी ये निकाली है, क्योंकि ये मेरा है नहीं, मेरा माना हुआ था।
स्वामी जी एक बार जो इसका जो 6 एलिमेंट्स का प्रोसेस है, एक बार मतलब आपके विजन में उसको समझा देंगे क्या? कहीं हमारे समझने में कुछ गलत हुआ हो। हाँ जरूर। 6 एलिमेंट्स में एक उद्गल है परमाणु की तरह से, फिर आकाश तत्व है जिसे हम स्पेस कहते हैं, आकाश तत्व। फिर तीसरा है गति सहायक तत्व, जो तत्व हमें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, मूवमेंट कराता है। हाँ हाँ। चौथा है स्थिति सहायक तत्व, जो हमें ठहराता है। नहीं तो गति सहायक तत्व होगा तो आदमी चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं वो। मगर वो स्थिति सहायक तत्व जो है वो उसको किसी न किसी जगह पर ठहराता है उसको। और ये गति सहायक तत्व और स्थिति सहायक तत्व के बीच में एक काल तत्व आता है जिसे कालाणु कहते हैं, काल तत्व। और छठा जो तत्व है वो चेतन तत्व है जिसे हम शुद्धात्मा कहते हैं। तो उसके अंदर ही दर्शन और ज्ञान शक्ति जो है वो चेतन तत्व के अंदर है, बाकी के अंदर वो नहीं है। तो ये 6 तत्वों का जब ये मिक्सर स्वरूप हो जाता है तो ये विकृत पुद्गल माने फाइल नंबर 1 खड़ी हो जाती है। स्वामी जी जब ये हाँ। ये 6 तत्व जब मिले तो विकृत रूप क्यों हुआ इनका? ये तो एक प्रोसेस के तहत प्योर मिले। नहीं रहा ना, भले मगर प्योर नहीं हुआ ना। मतलब चेतन तत्व प्योर था और बाकी के जो 5 तत्व आकर मिले तो इनप्योरिटी हो गई यू। हाँ ये मिक्सर हो गया ना सब पांचों का तो मिक्सर हो गया और छठा उसमें आके मिला। छठा जो चेतन तत्व है उसकी हाजिरी से ये सब प्रोसेस हो जाता है। हाँ 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 हाँ। तो इसको विकृत नाम क्यों दिया गया स्वामी जी? क्योंकि ये मिक्स है ना, मिक्स। जैसे घी है तो प्योर ही है, मगर अच्छा, अब दूध में घी मिला। को आपने लड्डू के अंदर मिला दिया। अच्छा ऐसा तो विकृत स्थिति हो गई। विकृत पुद्गल। विकृत पुद्गल वो सेक्सी अपेक्षा से नहीं बात कर रहे हैं हम। विकृत पुद्गल का मतलब है मिक्सर स्वरूप। मिक्सर स्वरूप जो शुद्ध परमाणु थे आवाज नहीं आ रही स्वामी जी? सबके ही नहीं आ रही क्या? हाँ जी। अब आ गई। हाँ आप बता रहे थे शुद्ध परमाणु है। हाँ जो बाहर जो है जिसे हम विस्त्रसा परमाणु कहते हैं। तो ये बाहर जो विस्त्रसा परमाणु है तो अज्ञान दशा में हम जैसे भाव करते हैं तो वो परमाणु हमारे अंदर आ जाते हैं, उसका प्रयोग हो जाता है, फिर मिश्रसा होता है। ऐसा सब परमाणु का ये साइंस है। समझे आप? स्वामी जी दादाजी ब्रह्मांड की रचना के विषय में क्या कहते थे? उनको क्या दिखाई पड़ता था ब्रह्मांड का? कुदरती है ना, बताया ना उन्होंने। वो तो सारा कुदरत बताया, लेकिन वो सारे भी बता दिए कि महाविद्य क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र है, वो बताया होगा उन्होंने। कैसे बताते थे?
वैसे ही सब। है ना, जो आप जैसे बताते हैं। जैसे 15 क्षेत्र बताया जाता है, जैसे महाविद्य क्षेत्र है, वैसे बहुत से क्षेत्र करके 15 क्षेत्र है वो। ये सब जान के क्या करेंगे आप? आपको तो ये फाइल नंबर 1 को जानने का है अब। पूरा ब्रह्मांड इसमें आ गया है। वो है थोड़ा सा, फिर जब सब जान जाते हैं तो और कुछ जानने की भी चेष्टा होती है नहीं, कि नहीं, दादाजी बराबर, अच्छा है, आप हालांकि पढ़ते तो है ही है, अच्छी बात लेकिन है। दादाजी कैसे बताते थे, मतलब वो थोड़ा बुद्धिजीवी होने के कारण। नहीं, बराबर है। वो ऐसा कुछ नहीं उनके है। दर्शन में पूरा ब्रह्मांड ज्ञेय होता है। हाँ, यही तो बोल रहे थे, पूछ रहे थे। हाँ, यही पूरा ब्रह्मांड ज्ञेय होता है। तो हमें भी श्रद्धा बढ़ती है ना दादाजी के प्रति। हाँ, जरूर। आप बताते हैं तो हमें उनके प्रति श्रद्धा का भाव जागृत होता है। जरूर ऐसे रहता है। हाँ, नहीं, बराबर है। हाँ। कोई किसी और का प्रश्न हो तो ले लो। हाँ, किसी और का कोई प्रश्न हो तो भी ले लो। जय सच्चिदानंद। कुलर जी। जी सर। पूनम जी का प्रश्न है एक। क्या बात है। सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, ऐसा है, नवीनानंद जी एक सुबह में दिव्य देशना भेजते हैं। हाँ? दिव्य देशना के हिसाब से नवीनानंद जी सब रोज एक मॉर्निंग में मैसेज भेजते हैं। दिव्य देशना, अच्छा। हाँ जी, उसमें है प्रामाणिकता बहुत बड़ा त्याग है। प्रामाणिकता, ऑनेस्टी बहुत बड़ा त्याग है। मुझे इसका समझ में नहीं आया, जरा इसको एक्सप्लेन कर दें। इसे तो दादाजी ने बताया है इसके बारे में। डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट फुलिशनेस। मगर ये शुभ अशुभ की दृष्टि से देखा जाएगा, क्योंकि जिनको ज्ञान दृष्टि मिली है उसके लिए फाइल का संभाव से निपटारा ये बहुत बड़ी बात है। ऑनेस्टी भी एक बहुत बड़ा त्याग है। मगर आज हमारी जो दशा है वो त्याग और ग्रहण से परे है। हमारी जो दशा है वो त्याग और ग्रहण से परे है, क्योंकि हम फाइल का संभाव से निपटारा करते हैं। तो मेरी दृष्टि से ये बात, जो शुभ अशुभ की जो मान्यता है कि भाई ये प्रामाणिकता एक शुभ है, अप्रामाणिकता वो अशुभ है, तो उनके लिए ये बात बताई गई है कि भाई प्रामाणिकता एक बहुत बड़ा त्याग है। क्योंकि ये काल और ये काल का प्रभाव ऐसा है, यदि हम प्रामाणिक रहना चाहे तो भी नहीं रह सकते हैं। ऐसा ये काल का प्रभाव है। तो मेरी दृष्टि से प्रामाणिकता एक बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा त्याग है। कामदेवानंद जी, मेरा भी एक प्रश्न। हाँ जी। वाणी के अंदर जब जागृति जो है वो जागृति रहती नहीं है। कई बार हम जाते हैं, संयोग आता है,
फाइल सामने आती है उसके अंदर हम शुद्ध आत्मा भी देखते हैं, लेकिन वाणी वो हम जो है वो उस टाइम में हमारी जागृति खत्म हो जाती है। तो उसको बढ़ाने के लिए या उसको करने के लिए क्या उपाय किया? ये भी एक जागृति ही है। जागृति रहती है, इसको भी हम जानते हैं। जागृति नहीं रहती है, उसको भी हम जानते हैं। जागृति का मतलब क्या है कि हर एक संयोग में मैं शुद्धात्मा हूं, यह लक्ष्य रहना, ये जागृति है। तो उसको बार बार हमें तय करना है, निश्चय करना है कि मैं शुद्ध आत्मा ही हूं। क्योंकि संयोग हो जाने के बाद में हमको ध्यान में आता है कि हमारी वहां पे हाँ, तो उस टाइम पर था, उस टाइम में भी था, मगर वो मैं शुद्धात्मा हूं वो लक्ष्य नहीं रहता है, मगर वो संयोग में प्रतीति रहती है, प्रतीति रहती है जी। मगर वो संयोग जब बन गया तब वापस मैं शुद्धात्मा हूं वो लक्ष्य अपने आप आता है। तो हमारे ये सभी महात्माओं की आज जो दशा है वो अनुभव, लक्ष्य और प्रतीति, ये 3 स्टेजेस के अंदर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्रतीति, अनुभव एंड लक्ष्य। अगर मैं शुद्धात्मा हूं ये लक्ष्य रहा तो हमें अनुभव होगा, और ये विज्ञान के प्रति हमारा इतना अहोभाव बढ़ेगा कि ये ज्ञान कैसा है, ऐसे संयोगों में भी मैं शुद्धात्मा हूं वो लक्ष्य हमें रहता है। और एक आज एक पद सुबह में लिया था भरत भाई ने, उसमें था कि तरछोड़ थी आ दुनिया मां बंधाए छे अंतराय करो। सो तरछोड़ का क्या मीनिंग है? तरछोड़ मीन्स वैर। तरछोड़ का मतलब है कि उसको नहीं चाहिए हमें, एकदम अहंकार से। डिसलाइक मतलब? यस, डिसलाइक से भी आगे। डिसलाइक तो क्या है कि भाई ये हमें पसंद नहीं है, हमें नहीं चाहिए, मगर तरछोड़ मतलब जैसे कोई चीज को लात मार देना। भाषा में क्या? हाँ, तिरस्कार के साथ, तिरस्कार के साथ। तो फिर जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि जैसे कई साधु संत महात्मा लोग होते हैं कि हम पैसे को तो छूते भी नहीं। ऐसा है वो सत्संग में, समझे? हाँ, तो ये तिरस्कार हो गया, और ये आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, मगर इसका तिरस्कार मत कीजिए, नहीं तो क्या होता है उसका अंतराय पड़ जाता है। दूसरे जन्म में भिखारी बनकर पैसे के लिए हाथ फैलाता रहता है, तो वो तिरस्कार किया, उसका तिरस्कार किया तो वो चीज का इतना अंतराय हो गया कि दूसरे जन्म में वो लक्ष्मी उसको आएगी नहीं। रास्ते में हम देखते हैं ना भीख मांगते हुए, तो हमें किसी भी चीज का तिरस्कार नहीं करना है। हमको नहीं चाहिए कोई बात नहीं है। इसलिए प्रातः विधि में है कि
કેવળ શુદ્ધાત્મા અનુભવ સિવાય આ જગતની કોઈ પણ વિનાશી ચીજ મને ખપતી નથી. હા, છે તો એનો વાંધો નથી, પણ મારે અત્યારે જરૂર નથી. अभी मेरे को जरूरत नहीं है. उसका तिरस्कार नहीं करते हैं, क्योंकि कब किस चीज की जरूरत हो जाए वो हमें पता नहीं है. हाँ. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. अशोक जी. हाँ बताइए, और कौन है? अशोक जी. म्यूट कीजिए अशोक जी. कर दिया सर. हाँ आइए, बोलिए साहब. स्वामी जी, ये है कि एक संयम यह पुरुषार्थ है. संयम यह पुरुषार्थ है, और समता वह ज्ञान से उत्पन्न होने वाला स्वभाव है. हाँ जी. यह जो भी पुरुषार्थ कहा है, और संयम को भी पुरुषार्थ कहा है. यहाँ यम को भी पुरुषार्थ कहा है और संयम को भी पुरुषार्थ कहा है. कहाँ? इसी में. कहाँ? कौन सा सूत्र है, किताब है, क्या है? किताब है ये उसकी. किसकी? आप्तवाणी में है. संयम अच्छा, यह अच्छा. पुरुषार्थ है, और समता वह ज्ञान से उत्पन्न होने वाला स्वभाव है. हाँ जी. तो आपको क्या जानना है इसमें? तो इसमें यह है कि यह दिखने वाला संयम नहीं है. पुरुषार्थ दिखता नहीं कभी भी. हाँ. मतलब पुरुषार्थ कभी भी दिखता नहीं है. ये थोड़ा नहीं, वो आंतरिक है ना. हाँ हाँ. दर्शन क्रिया और ज्ञान क्रिया वो पुरुषार्थ है. रियल पुरुषार्थ मोक्ष के लिए. और समता जो है, ये ज्ञान की हमें जो समझ प्राप्त हुई है उसका परिणाम है वो. जी जी. समता रखने की चीज नहीं है, सभी को रखनी है. मगर ये ज्ञान जैसे जैसे हमारे समझ में आता है तो उसका परिणाम समता है. जी. जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, कुछ घटना बनी और आपके अंदर यह समझ आई कि ये तो मेरा ही व्यवस्थित है, तो फिर कुछ भी बात वाणी में आएगी? नहीं आएगी. तो ये जो समझ है व्यवस्थित शक्ति करता है. ये समझ उसके परिणाम स्वरूप हमें समता रहती है, और किसी का दोष हमें नहीं दिखाई देता है. समता हमारे अंदर है. इसका प्रमाण क्या है? तो कि किसी का भी दोष हमें नहीं दिखाई देगा. जी. हाँ, ये समता का परिणाम है. और क्रोध, मान, माया, लोभ का संयम होना चाहिए. जी 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 सर. हाँ. इंद्रियों का जो संयम है वो संयम नहीं है, वो त्याग है. अच्छा. हाँ. इसमें मैं पूरा पढ़ दूं. ये इस प्रकार है. नहीं, आपको जो जानना है पूरा पढ़िए, कोई बात नहीं है. मगर आपको क्या जानना है? मेरे को यही जानना था कि भाई पुरुषार्थ दिखता नहीं है कभी. हाँ, बस पुरुषार्थ दिखता नहीं है. हाँ. वही रियल पुरुषार्थ है. वही रियल पुरुषार्थ. जैसे आपके अंदर व्यवस्थित शक्ति करता है, ये समझ में आया, तो ये किसी को दिखेगा? नहीं दिखेगा. मगर आप अनुभव कर सकते हैं. जी जी. आप अनुभव कर सकते हैं. तो ये वही बात हो गई कि वो मेहमान आए
तो उसके अंदर जो मतलब भाव तो कुछ और हो रहा है और क्रिया कुछ और हो रही है, हाँ तो वो हाँ हाँ, दिख तो नहीं रहा उसको। हाँ दिख नहीं रहा है। ठीक ठीक, हाँ राइट वही राइट वही राइट सर, जय सर। बराबर, ठीक ठीक एग्जाम्पल है आपका। अशोक जी, अशोक जी, जी ये सर। कौन सी आप्तवाणी है और पेज नंबर बताना जरा प्लीज। ये आप्तवाणी है सर 4 नंबर की है। और पेज नंबर? पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ सर। नरेंद्र भाई बताइएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मुझे ये जानना था कि ज्ञानी पुरुष मोक्ष के सिवा कुछ नहीं दे सकते, ये वाक्य समझना था। किसमें है ये वाक्य? मैंने कई सालों पहले ये कहीं सुना था या पढ़ा था, मुझे याद नहीं। बराबर है, बराबर है। तो ये कि व्यवहारिक कोई अड़चन है इसमें, क्या हेल्प नहीं कर सकते ज्ञानी पुरुष? कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस मगर है ये नैमित्तिक रूप से है, नैमित्तिक रूप से है। अभी अच्छा, ऐसा क्या होता है कि पूरी जो वाणी होती है उसमें से हमें कोई एक वाक्य पसंद आ जाता है तो हम उसको उठा लेते हैं, तो उसका रेफरेंस होना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी पुरुष का जो जीवन है वो रिलेटिव और रियल दोनों के साथ है, और हमारा भी जीवन इस तरह जीने का उन्होंने बताया है, रिलेटिव और रियल। कहने का तात्पर्य क्या है कि ज्ञानी पुरुष की कृपा का फल केवल मोक्ष ही हो सकता है, बस इतना कहना चाहते हैं। हाँ, आमतौर पर हम छोटी छोटी बातों में भी ज्ञानी की कृपा, ज्ञानी की कृपा, ज्ञानी की कृपा ऐसा हम उपयोग करने के आदी हो गए हैं जी। मगर वास्तव में देखा जाए, समझा जाए तो ज्ञानी की कृपा का फल केवल मुक्ति ही होता है, बस। ओहो। मगर हमारी जो व्यवहारिक बातें हैं, आवाज कट तो થઈ ગયો। मारो। हाँ बोलिए बोलिए। संभळाय छे? हाँ 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 संभળાય છે। हाँ संभळाय छे। ये व्यवहारिक बातें बता रहे थे आप। हाँ, तो महात्माओं का जो जीवन है वो व्यवहार इतना इजी गोइंग हो जाता है, क्योंकि शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठना वो इतना पुण्यशाली आदमी होता है, तभी ये संयोग उसको प्राप्त होता है। तो फिर व्यवहार की सभी बाबतें तो उनके लिए बाय प्रोडक्ट में हो जाएगी, वो इतना इजी गोइंग हो जाता है, इजी गोइंग हो जाता है। और बताइए दूसरी कोई बात? इजी गोइंग में हो जाता है, लेकिन वो रहता नहीं है इजी गोइंग में। कभी कभी टफ लगता है। हाँ हाँ हाँ। जय सच्चिदानंद, एक और प्रश्न आया है। हाँ जी, मोनिका बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे हम संसार में बहुत सी बार ऐसा होता है कि किसी फाइल में हम नाटक सा करते हैं कि हाँ चलो अब हमें नाटक सा करना रहता है। एक मिनट, आपकी आवाज कट गई। आवाज कट गई, फिर से बताइए। हाँ अभी आती है, बताइए फिर से।
स्वामी जी ऐसा होता है बहुत सी बार जब हम किसी के साथ नाटक करते हैं फाइल के रूप में, हाँ तो जी, मन में ऐसा क्यों लगता है कि हम उसके साथ चीटिंग कर रहे हैं? नाटक का मतलब क्या है? राग द्वेष नहीं होना। अच्छा। नाटक इसे ही कहा जाता है। अगर आप भीतर तय करते हैं कि फाइल का संभाव से निपटारा, फिर जो उसके साथ व्यवहार हो रहा है वो फाइल का संभाव से निपटारा ही है। चाहे आप झूठ बोलते हैं या सही बोलते हैं, वो नहीं देखना है। समझे? हाँ। ये चीटिंग वो एक समाज की दृष्टि से है। हाँ। वो एक समाज की दृष्टि से है और वो बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट करेक्ट है। करेक्ट है। मगर हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है? तो कि ज्ञानी पुरुष की आज्ञा। अच्छा। हाँ, फाइल का संभव, जैसे किसी के साथ आपको जाना नहीं है, आप या उसके साथ आप जाना पसंद नहीं करते हैं, हाँ। तो उनका फोन आता है कि यहाँ जाना है तो आप मेरे साथ आइए। समझे? तो आप उनको कोई भी बहाना बताएंगे कि आज मेरे को ये घर में काम है, इसी की वजह से मैं नहीं आ पाऊंगी, तो बस वो फाइल का निपटारा हो गया। अच्छा। वो चीटिंग नहीं है। हाँ। ज्ञानी पुरुष की आज्ञा में रहना वो कभी चीटिंग नहीं है। अच्छा। हाँ, मगर हमारा इंटेंशन उसको चीटिंग करने का नहीं है। हाँ। समझे? इंटेंशन चीटिंग करने का नहीं है। हमारा इंटेंशन फाइल का संभाव से निपटारा करना है। हाँ, ठीक है। जैसे हम जॉब करते थे, दादाजी के सत्संग में जाने का होता था, तो हमें कोई ना कोई बहाना बताना पड़ता था। समझे? कि आज हमारे दादाजी गुजर गए हैं तो 5 दिन की छुट्टी दे दीजिए। समझे? अब व्यवहार दृष्टि से ये चीटिंग लगेगा। दादाजी तो 5 साल पहले गुजर गए हैं। समझे आप? हाँ, समझ गई। मगर ये रीजन बताएंगे तो ही छुट्टी मिलेगी, नहीं तो नहीं देंगे। समझे? मगर इसके पीछे का जो हमारा आशय है वो चीटिंग करने का नहीं है, फाइल का संभाव से निपटारा करना है। समझे? आज्ञा धर्म जो है वो सत्य असत्य से परे है। और पूरा जो समाज है, मैं तो यहाँ तक कहूंगा पूरा जो जगत है वो सत्य असत्य के अंदर उलझा हुआ है। यही होता है। हाँ, तो ये चीटिंग नहीं है। ठीक है। तो हमें प्रतिक्रमण भी नहीं करना पड़ता ना इसका? नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है ना। हाँ, जरूरत ही नहीं है। ठीक। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कांतियानंद जी, हमारा समय हो गया है। अच्छा, आप कांतियानंद जी त्रिमंत्र बुलाते हैं, आप पीछे पीछे बोलिएगा। ठीक है। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायानम, नमो लोय सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचण मुक्कारो, ऐसो पंच नमुकारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसीं, मंगलालंच सव्वेसीम, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी।